अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपने टॉप स्टोरी में कहा सिंध में ट्रांसपोर्ट, तो ये टर्म जो है ना ये ऑब्सोलीट है। सिंध में नो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमेशा हम बात करते हैं। कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला जो है हल होना मुश्किल ही नहीं, अब मुझे लग रहा है शायद नामुमकिन है। सॉरी, पता नहीं हो इन अनदर लाइफ टाइम में भी ये शायद मसला हल हो सके। और लिटरली शर्म भी नहीं आती या कोशिश पता है कोशिश तो करें यार। और ये जो हम थोड़ा सा हंस रहे हैं ना, ये हम बड़ी तकलीफ में है, तो अब रो तो सकते नहीं है बैठ के, तो थोड़ी सी हंसी निकल जाती है कि ये वादे मतलब ये क्या होगा जी। 15 साल से आपको थोड़ी सी बैकड्रॉप में लेके जाते हैं कि 15 साल हो गए और 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो राज कर रही है और मुल्क के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसका नतीजा ये निकला कि बेहतरीन ट्रांसपोर्ट रखने वाला शहर ट्रांसपोर्ट के मामले में बदतरीन हो गया। और आज हाल ये है कि शहर में आवाम का सफ़र करना एक इम्तिहान है और इम्तिहान से कम नहीं है। और पता है क्या, सफ़र अंग्रेजी का सफ़र बहुत हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब भी इज सॉर्ट ऑफ अ परमानेंट फीचर इन आवर शो एंड अदर पीपल एज वेल, और बड़ी रीजनेबल बात करते हैं। बट इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। 15 साल बहुत होते हैं किसी शहर को एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देने के लिए। आप इसमें MQM को डाल दें, इसमें XYZ किसी भी फैक्टर को डाल दें, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती और देनी भी नहीं चाहिए। इट मेक्स यू लुक बैड। सो अपनी गलती तस्लीम करें और अब भी अगर कुछ कोशिश कर सकते हैं। वैसे वो चंद दिन पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने वो बसें दिल खुश हो रहा था, वो बसें हवा में मौला आ रही हैं चाइना से, पहुंच जाए अल्लाह करे और वो खड़ी रहकर जंग आलूद ना हो जाए। अच्छा जी, खुदा करके आपको ये भी याद दिला दें कि वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन जो थी प्रोजेक्ट वो दिया था 2016 में शुरू होने वाला 16 किलोमीटर तवील मंसूबा 2021 में चल पड़ा, लेकिन ठीक उसी प्रोजेक्ट के साथ 2016 में ही सिंध हुकूमत ने सिर्फ 4.5 किलोमीटर तवील एक ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। याद होगा आप लोगों ने जिक्र हमने किया कभी कभार, और शहरियों की बदकिस्मती कहें या सिंध हुकूमत की नाअहली कि ये प्रोजेक्ट अब तक ऑपरेशनल नहीं हो सका। इस पर मतलब कुछ हो सका है या नहीं, ये भी एक डाउटफुल ही बात है वैसे। अच्छा जी, शर्जील मेमन साहब ने 30 मई तक की नई डेडलाइन दी है। क्या तारीख है आज? 30 मई इस 20 डेज बाद। मतलब आज ये डेडलाइन ये बहुत ही, और यकीन दिलाया है कि 120 बसें आ रही हैं, लेकिन ऐसी टाइम लाइनें बहुत दी गई हैं। 2017 से अब तक कई बार दावे किए गए हैं बस कुछ दिनों में बसें सड़कों पर नजर आएंगी, यकीन दहानियाँ कराई गई कि बस खेप आ रही है। अब ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, हरी, नीली, दुनिया के सारे रंग ख़त्म हो गए, वो बसें ना आके दी। इसी पे बात कर लेते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं ये, और लेट्स सी के व्हाट ही हैज़ इन पॉकेट एंड क्या प्लान है इनके। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब, आपने वक्त दिया। जी मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और वैसे तो बहुत सी बातें हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ सियासी और हुकूमती लोगों को हम उनकी पुरानी बातें जो हैं वो याद दिलाते रहते हैं और बयान दिखाते रहते हैं कि क्या क्या कहा जाता था, क्या क्या वादे किए थे जो कि पूरे नहीं किए, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत में 15 साल, अभी हम पूरा डिस्कशन हमने की है, कराची की ट्रांसपोर्ट का मामला जो है वो अभी तक लगता है हल नहीं किया या तवज्जो नहीं है। तो क्या आज भी आप यही कहेंगे कि जी ये होने वाला है, एक डेडलाइन भी आपने दे दी है? इस बारे में पहले तो बैकड्रॉप में आप जाके बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि वाकई ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मसला रहा है जिस पे थोड़ी सी या काफ़ी डिले रही है, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है, लेकिन प्रायोरिटी गवर्नमेंट की यही है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सख्ती से इस चीज़ का नोटिस भी लिया और उनकी बहुत सख्त हिदायत हैं। और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के मामले पे इस वक्त 0% टॉलरेंस पे पूरी पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उनकी भी बहुत सख्ती से हिदायत है कि जिसको जो कमिटमेंट्स आवाम से की गई उसको पूरा किया जाए। और इसीलिए आपको नज़र आता होगा कि अब एवरी डेली बेसिस पे जो है वो उस पर हम ना सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं, विजिट्स भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर हुई है, लेकिन इस बार आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये आवाम से वादा है। और ये बयान या उसके हद तक नहीं, ये अमल में भी इंशाअल्लाह ताला आवाम देखेगी
कि उनके नुमाइंदे उनके लिए। अच्छा सर, बिल्कुल हम आपको रिस्पेक्टफुली बता दें कि आपका ये वादा भी हमारे पास एक लिस्ट है वादों की, तो उसमें एक एडिशन। अच्छा, एक इजाफा अब हो गया है वादे में। मेमन साहब, अब देर आए दुरुस्त आए, अब होपफुली अब दुरुस्त आ ही जाएं इस मरतबा। वो 150 बसों का जिक्र कर लेते हैं, वो आ रही हैं, तो वो कब तक आ जाएंगी सर? और वो आने के बाद सड़कों पे कब तक आ जाएंगी? क्योंकि चीज़ें बाज़ औक़ात आ भी जाती हैं, फिर वो पड़ी रहती हैं गैराजों में। 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी आवाम के दरमियान होंगे। एक है इंट्रा बस सर्विस, जिसे पीपल बस सर्विस कहते हैं। उसमें जो पहली लॉट आ रही है वो 49 बसेस की है, जो कि हमें बताया गया कि 15 को कराची पोर्ट पे लैंड करेगी। फिर उसके एक हफ़्ते के बाद जो है कोई 70+ बसेस हैं, तो ये मिला के 120 बसेस हैं जो कि मई के विदिन मई जो है वो पोर्ट पे होंगी। एक और लॉट है 120 बसेस की, जिसके लिए मुझे उन्होंने मीटिंग में ये ब्रीफिंग दी कि वो 20 जून से पहले कराची में लैंड कर जाएंगी। तो टोटल 240 बसेस जो है वो कराची के लिए इस वक्त आ रही हैं, और ये मैंने बताया आधी लॉट मई में, आधी लॉट जून में आएगी, और 10 बसेस लाड़काना के लिए आ रही हैं, तो वो भी इसी टाइम में पहुंच जाएंगी। इसके बाद जो हमारा ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट है, उसमें 11th की कमिटमेंट की उन्होंने, 20 बसेस हैं ऑरेंज लाइन के लिए, तो वो भी इसी मई में कराची पहुंच जाएंगे। उसको भी मैं कहा जल्दी इसकी ड्यूटी क्लियर करवा के उनको हम ले आएँ, लेकिन उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम रहता है ऑरेंज लाइन में, तो उसके लिए मैंने उनको डेडलाइन दी है कि जी 30 मई तक आप अपना जो भी सिविल वर्क को कंप्लीट कर लें। कुछ कंपोनेंट्स उसके रहते हैं। अच्छा, बहुत बसों का जिक्र हो गया। पहले आपने कहा 120 आ जाएंगी एंड ऑफ दिस मंथ तक, फिर आपने लिख ली है ना सारी, तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये तो बसें, मतलब बारिश होने लगी है बसों की हमारे पास। तो आप एडीबी वालों के साथ आपकी मुलाकात हो गई, नए वादे हो गए, नया ऐलान हो गया कि 1 माह के अंदर अंदर ये ऑरेंज लाइन वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या कोई नाअहली की जिम्मेदारी कबूल करेगा या आप करेंगे सर? पहले की तरह नहीं? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला अब जो कमिटमेंट होगी वो पूरी होगी। एडीपी की जो मुलाकात हुई थी उसमें ऑरेंज लाइन का मसला नहीं था, वो तो सिर्फ डिस्कशन में एक चीज़ आई थी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है रेड लाइन। रेड लाइन का ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ पहली बस सर्विस है जो कि बायो गैस पे चलेगी। ये ना डीजल पर हैं ना इलेक्ट्रिक पे हैं, ये बायो गैस जो होती है वहाँ उस पर ही बस सर्विस चलेगी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद उसको मॉनिटर भी कर रही है, उनकी अपनी भी कंसल्टेंट्स भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो रेड लाइन के लिए अभी काम स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने टारगेट उसका रखा हुआ है 2 ईयर्स का। उम्मीद है कि उससे पहले कोशिश करें हम। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब। मतलब हम तभी बात करेंगे अब जब एक्चुअली बसें आ जाएंगी। क्यों आपकी बात से मुझे लग रहा है कि जैसे देयर इज सो लैक ऑफ फेथ इन इट कि नहीं होना तो चलिए लेट्स होप फॉर इट ना, लेट्स होप फॉर इट। अब एक दफ़ा और कह रहे हैं तो एक दफ़ा और मान लेते हैं। देखिए एक सेकंड, हम अच्छे लोग हैं। अगर तो इफ़ यू आर न्यू टू आवर शो व्हेन यू आर वाचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको ये लगेगा कि हम तो मजाक उड़ा रहे हैं और ये तो हम 6 साल से इधर बैठे हैं। ऐसे वादे तो हमारे साथ कितने किए गए हैं, और ऑफ कोर्स एक पॉलिसी स्टेटमेंट के तहत पे वी हैव बीन वॉचिंग, कुछ नहीं हुआ।